नमस्कार सभी को। आप लोगों को एक नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे धातु प्रसज विकार के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ओके, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बोल लेता हूँ। गुजरात पीएससी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए हम लोग एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने चिकित्सा चतुष्पाद कवर किए थे, पार्ट 2 में हमने सर्टक्रिया के कुछ एमसीक्यू कवर किए थे। अगर वो भी दो वीडियो आपने नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो पर हम धातु प्रसज विकार, जो कि काया चिकित्सा के इम्पोर्टेंट पर्सन है, रोग निदान के भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप लोगों ने यूजी में भी पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, अंगमर्द इज ड्यू टू हुच धातु प्रदोषज विकार आज पर आचार्य सुश्रुत। तो सुश्रुत आचार्य के हिसाब से अंगमर्द कौन सा धातु प्रदोषज विकार है? ऑप्शन है रस, रक्त, मांस, बोथ ए एंड बी। तो अंगमर्द यानी कि मालाइज, ओके, बॉडी जो पेन होता है, ये रस प्रसज विकार में भी आता है, रक्त प्रसज विकार में आता है। ओके, दो यहाँ पर मतलब ऑप्शन डी आंसर जाएगा, बोथ ए एंड बी। रस भी है, रक्त भी है। ठीक है, और इसका रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 24 व्याधि समुदाय से अध्याय में मिलेगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो, नेत्र अभिसंध इज ऑफ डैश टाइप्स एंड इट इज डैश दोषज विकार आज पर आचार्य सुश्रुत। तो बेसिकली आचार्य सुश्रुत ने नेत्र अभिसंध कहाँ बताए हैं? नेत्र रोग में बताए हैं। सर्वगत रोग हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर अभिसंध अधिमंत बताते हैं। तो नेत्र अभिसंध हो या अधिमंत हो, वो 4 तरह का होता है। क्या क्या 4 तरह का है? उसका एक ट्रिक है, बा पी क र। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज अभिसंध या अधिमंत नहीं होता है। तो नेत्र अभिसंध पहली बार 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स। और कौन सा दोषज विकार है? दोषज विकार यानी कि धातु प्रसज विकार। सुश्रुत आचार्य ने धातु प्रसज विकार को मेनली दोषज विकार नाम से बोले हैं। मज्जा प्रसज विकार, तो यहाँ पर 4 एंड मज्जा जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर जाएगा। नेत्र अभिसंध मज्जा प्रसज विकार है। नेत्र रिलेटेड जो है, जो भी चीज़ आएगा आप ध्यान देना, मज्जा धातु रिलेटेड होगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय में, नेत्रांग गौरव मज्जा वृद्धि लक्षण। ओके, तो आप देख लीजिएगा अष्टांग हृदय से। तो यहाँ पर आंसर जाएगा 2 का सी। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन कौन सा है? ऑर्स इज बोथ रक्त एंड मांस दोषज विकार आज पर आचार्य सुश्रुत। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ओके, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑलॉजी इज ड्यू टू मेधदुष्टि, नहीं, ऑलॉजी मेधदुष्टि से नहीं होता है। ऑलॉजी मांस दोषज विकार है, ये गलत है। कुनख इज मजा दोषज विकार, ना, कुनख मजा दोषज विकार नहीं है। कुनख अस्थि दोषज विकार है। ओके, तो कुनख इज अस्थि दोषज विकार। तो बी और सी गलत हो गया, तो पहला जो ए है वो सही है। ऑल ऑफ द अबव तो कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर जाएगा। और से इज बोथ रक्तांड मांस दोषज विकार। इससे पहले हमने देखे थे अंगमर्द बोथ रसायन रक्त दोषज विकार। ओके, ऐसे करके आप लोग मार्क करिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गलगंड इज मांस दृष्टिजन्य व्याधि आज पर आचार्य सुश्रुत। गलगंड इज मेध दृष्टि व्याधि आज पर आचार्य सुश्रुत। बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी आंसर जाएगा, बोथ आर करेक्ट। गलगंड मांस दृष्टिजन्य विकार भी है, मेध दृष्टिजन्य विकार भी है। ओके, तो ये जो कॉमन वाला, इसको आप एक जगह नोट करके याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अर्बुद इज हुच धातु दृष्टिजन्य व्याधि आज पर आचार्य सुश्रुत। रक्त, मांस, मेद, ऑल ऑफ द अबव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त, मांस, मेद तीनों में आता है। तीनों जब मतलब रक्त में भी आएगा, मांस में आएगा, मेदों में भी आएगा आज पर आचार्य सुश्रुत। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर जाएगा 5 का डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड आउट इनकर स्टेटमेंट। मूर्छा, भ्रम आर ड्यू टू मज्जा दोषज विकार। अतिशय इज मेद दृष्टि व्याधि। पांडु इज नॉट रक्त दृष्टि विकार, नॉन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो सारे ऑप्शन। मूर्छा, भ्रम आर ड्यू टू मज्जा दोषज विकार, ये एकदम सही है। मज्जा दृष्टि की वजह से मूर्छा भ्रम होता है। अतिशय इज मेद दृष्टि व्याधि, ना, ये गलत है। सॉरी अतिशय मेद दृष्टि व्याधि सही है। ओके, सॉरी, अतिशय मेद दृष्टि व्याधि ये सही है। पांडु इज नॉट रक्त दृष्टि विकार, ये भी सही है, क्योंकि नॉट लिखा गया है। ओके, पांडु तो रस दृष्टिजन्य विकार है, तो यहाँ लिखा गया नॉट रक्त दृष्टि, तो ये सही है। तो ए बी सी सब कुछ सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर जाएगा, नॉन ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों ए बी सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, सर्वलंघन औषधम इज ट्रीटमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन चौरक आचार्य बताए हैं रस धातु प्रसज विकार के चिकित्सा में। ऑप्शन रस, रक्त, मेद, नॉन ऑफ द अबव दिया है। तो
रस धातु प्रोसेस विकार का चिकित्सा है सर्वलंघन औषधम। लंघन हम करते हैं रस धातु प्रोसेस विकार का चिकित्सा मेनली, और लंघन 10 प्रकार का होता है। चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपास मारुत आतपे, पाचनान उपवासत, व्यायाम सिद्ध लंघनम। और चतुष्प्रकार संशुद्धि में क्या क्या आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, इस बार पीजी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि वहाँ पर कुछ डिजीज़ का नाम लिखा गया है। रक्तप्रदर, अधिमंथ, नीलिका, तृप्ति, गौरव, औरचक, ये सारे व्याधि का नाम लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द एबव बिलोंग्स टू रसदोषज व्याधि आज पर आचार्य सुश्रुत। तो रक्तप्रदर तो रक्तज में जाएगा, अधिदंत भी जाएगा किसमें, अस्थि में, तो ये दो तो नहीं होगा। नीलिका भी रक्त, ये भी नहीं होगा। तो रस पूछा है, तृप्ति रसज विकार है, गौरव रसज विकार है, औरचक रसज विकार है। तो लास्ट वाला जो 3 है वो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर जाएगा 3। हाउ मेनी पूछा है ना, यानी कि कितना, तो 3 व्याधि। 3 व्याधि कौन सा, तृप्ति, गौरव, औरचक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर जाएगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटमेंट ऑफ रक्त प्रोसेस विकार। ये क्वेश्चन अभी बिहार में एक एग्जाम हुआ था, बिहार पीएससी का, सॉरी बिहार जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने जो एग्जाम किए थे एनआरएचएम के अंदर आता है आयुर्वेदिक के, उसमें एक क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटमेंट ऑफ रक्त प्रोसेस विकार। उपवास, बमन, विरेचन, रक्तपित्त सामग्री चिकित्सा। तो रक्तपित्त सामग्री चिकित्सा तो बिल्कुल होगा, उपवास भी है, विरेचन है, लेकिन बमन नहीं है। ओके, बमन यहाँ पर आंसर जाएगा 9 का बी, बमन नहीं है। हालांकि रक्तपित्त सामग्री चिकित्सा में बमन विरेचन हम दोनों करते हैं, लेकिन बमन स्पेसिफिकली रक्त प्रोसेस विकार में कहाँ पर मेंशन नहीं है। उपवास है, ओके, लेकिन बमन नहीं है। तो 9 का बी आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये ओडिशा पीएससी में क्वेश्चन आया था। क्लेवेज रस प्रोसेस विकार, क्लेवेज शुक्र प्रोसेस विकार, ये दोनों के दोनों सही है। ओके, मतलब ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ओडिशा पीएससी में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन, व्यायाम एंड व्यवहार चिकित्सा ऑफ अस्थि प्रदेश विकार। व्यायाम एंड व्यवहार चिकित्सा ऑफ मज्जा प्रोसेस विकार। तो पहली बात तो व्यवहार और व्यायाम ये दोनों अस्थि और मज्जा प्रोसेस विकार में आता है। ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया इनमें से सही और गलत कौन सा है वही पूछा गया। ओके, तो पहली बात व्यवहार और व्यायाम अस्थि प्रोसेस विकार ये गलत है, और मज्जा प्रोसेस विकार सही है, क्योंकि व्यवहार और व्यायाम ये मज्जा और शुक्र प्रोसेस विकार में आता है। ओके, तो व्यायाम और व्यवहार चिकित्सा ऑफ मज्जा एंड शुक्र प्रोसेस विकार, अस्थि प्रोसेस विकार नहीं होगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट ए गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट बी सही है, तो ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, अंजलि प्रमाण ऑफ शुक्र धातु। सीआरबी में इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था क्वेश्चन। अर्ध अंजलि, शुक्र धातु का प्रमाण कितना है, अर्ध अंजलि। आर्तव का 4 अंजलि, और किसका किसका अर्ध अंजलि है, शुक्र, मस्तिष्क, अपरोज, ये तीनों का अर्ध अंजलि। अंजलि प्रमाण इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, क्वेश्चन आता है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन, धातु प्रोसेस विकार एंड इट्स ट्रीटमेंट रेफरेंस इज इन। यज्ञपुरुष अध्याय, आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय, विविध शीतपित्त अध्याय, अन्नपान विधि अध्याय। ओके, तो यहाँ पर आंसर जाएगा विविध शीतपित्त अध्याय। ओके, विविध शीतपित्त अध्याय, तो चरक सूत्र 28 है, वहाँ पर मेंशन है, तो सी आंसर जाएगा। रेफरेंस भी पूछा जाता है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन डाले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रमेय पूर्वरूप इज एग्जाम्पल ऑफ मेध दृष्टिजन्य विकार। ये तो एकदम सही है, ये करेक्ट है। तम दर्शनांड पार्श्वरुजा या पर्वरुजा और अस्थि प्रोसेस विकार, नहीं ये गलत है, ये मज्जा प्रोसेस विकार है। तो ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर जाएगा 14 का ए। ओके, तम दर्शन पर्वरुजा मज्जा प्रोसेस विकार आता है, अस्थि में नहीं आता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, व्हिच रस प्रधान अन्न इज इंडिकेटेड इन शुक्र प्रोसेस विकार। मधुर और तिक्त अन्न, ये मज्जा प्रोसेस विकार में भी आता है, मज्जा शुक्र दोनों में। व्यायाम, मधुर तिक्त अन्न औषध। ओके, तो यहाँ पर मधुर तिक्त, ऑप्शन बी आंसर जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, मेड्रोपैग इज डैश प्रोसेस विकार, इंपॉर्टेंट है। मेड्रोपैग का नाम से हमको लगा कि शुक्र प्रोसेस विकार है, लेकिन गलत है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा रक्त, और ऑप्शन भी देखो लिखा गया है शुक्र रक्त जो रस बोथ ए एंड सी। तो कन्फ्यूज मत होना, मेड्रोपाक, गुदपाक, आस्यपाक, पाक आ गया यानी कि आपको समझना रक्त प्रोसेस विकार। तो 16 का बी आंसर जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पांडु एंड कामला रिस्पेक्टिवली। पांडु के बाद ही कामला होता है, हम पढ़ते हैं, चरक चिकित्सा में भी बोला गया है। तो पांडु जो होता है रस धातु प्रोसेस विकार है, कामला रक्त प्रोसेस विकार है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये दोनों रक्त प्रोसेस विकार कुछ लोग टिक कर लेते हैं, गलत हो जाएगा। पांडु रस प्रोसेस विकार, कामला रक्त प्रोसेस विकार। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आंसर जाएगा, रस
एंड रक्त प्रोत्सर्ज विकार रेस्पेक्टिवली। पांडु रस प्रोत्सर्ज विकार, कामला रक्त प्रोत्सर्ज विकार। 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ डिजीज का नाम लिखा गया, व्याधि का नाम पहले देखते हैं। श्रोतरुध, पीड़का, विसर्प, अधिमांसज, पामा, गुदपाक, गंडमाला। हाउ मेनी ऑफ द एबव बिलोंग्स टू रक्त प्रोत्सर्ज विकार? तो श्रोतरुध तो रस का है, पीड़का रक्त में आएगा, 1 हो गया। विसर्प होगा 2, अधिमांसज मांस में आएगा तो वो तो नहीं होगा। पामा रक्तज में आएगा 3 और गुदपाक 4, गंडमाला मांसज में आएगा। तो 4 ऐसा व्याधि है जो कि रक्त प्रोत्सर्ज विकार है आज पर आचार्य चरक है। तो क्या क्या है? पीड़का, विसर्प, पामा, गुदपाक। ऑप्शन डी फॉर डॉक्टर। तो 4 यहाँ पर आंसर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। व्हिच पंचकर्म थेरापी इज मोस्ट एम्फासाइज इन अस्थि प्रोत्सर्ज विकार? रक्त विश्रावण, बस्ती, वमन विरेचन। बस्ती। ओके। पंचकर्म जो 5 कंपोनेंट है उनमें से बस्ती मेनली एम्फासाइज किया जाता है। ओके। तिक्त सर्पी युक्त बस्ती देते हैं क्लिनिकली, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है अस्थि प्रोत्सर्ज विकार में। बस्ती का तिक्त सर्पी युक्त फॉर्मुलेशन का बस्ती बना के देते हैं, अच्छा खासा रिजल्ट क्लिनिकली मिलता है। ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, सर्वेश्चा व्याधि नाम डैश एवं मूल, फिल द ब्लैंक आज पर आचार्य सुश्रुत। ये भी उसी अध्याय से क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पर? सुश्रुत सूत्र, हम जो पहले स्लाइड में लिखे थे सुश्रुत सूत्र 24 व्याधि समुद्देश्य में। तो सर्वेश्चा व्याधि नाम, पहला ऑप्शन आंसर जाएगा वात पित्त श्लेष्म एवं मूलम। थर्ड ऑप्शन कुछ लोग टिक कर लेते हैं, वात पित्त श्लेष्म सुनी तो नहीं, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आंसर जाएगा सर्वेश्चा व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्म एवं मूल। सारे व्याधि का मूल वात पित्त कफ है। ओके। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन धातु प्रोत्सर्ज विकार रिलेटेड खत्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते।